नहीं मानते थे, लेकिन परमात्मा का जो कार्य है वो अपना करते ही रहते हैं। कहते मुल्ला कुक बंग सुनावे ना बहरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजा पैर शायद सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकारा करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वो पायल कैसी बनेगी? पहले तो चीटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध देते, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती, उसकी भी यदि आवाज होती है आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चिट्टी के पैर के पायल के पैर सुनता है। तो उस रूप के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़कर बंग आवाज देना, वो पैरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदार वहां तो नहीं है दारदार। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और शाम ने झोटा बकरा मारा, शाम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी। दिन में भक्ति, रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो, इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं है। अब क्या बताते थे कबीर साहब, कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं, मुसलमान तो कहते हैं हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं, और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र, कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की गर्दन पर, और प्यार से इसका जीवन अंत करते हैं। और उधर से मुल्ला जो है का पुकार करता है, अल्लाह, हे भगवान, हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता है बकरे का मांस, तो वो सोचते हैं, कहते हैं। और बकरे की आत्मा विष चली जाती है स्वर्ग में। और परमात्मा कहते हैं, कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई, अगर इस विधि से इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आपने कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई, अपने परिवार ने करके देखा, इस तरह स्वर्ग भेजो। जब मानो तुम्हारी बात सही है, हम पुण्यात्माओं स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं। ऋषि राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको अभी तक, तो अब सतलोक सचखंड का तीन ज्ञान हो अपने को। अभी पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने, और उसकी प्राप्ति। और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है, बकरी की नाड़ काटने से कलमा पड़ जाता है। अगर ये सच होता तो सबसे पहले अपने कुटुंबे की करते, तुम परिवार की, दूसरे का नंबर कोई ना आने दे। जैसे आप जी ने कहीं जाना है ट्रेन से और रिजर्वेशन करा रखी, टिकट बिल्कुल फाइनल है, आप अपनी टिकट पर किसी बकरी बिठा के दिखाओ उस रेल में, जब जाना तो कहने का भाव ये है कि अगर ये ऐसे स्वर्ग मिलता तो बकरा का नंबर कौन आने दे, भले पुरुषो तुम झूठ बोल रहे हो। कहते जय या रूत बिस्ट पठाई, कर तस्वीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कूद गए, इस बकरे की रूह को या अल्लाह स्वर्ग में बिस्ट में स्थान देना। परमात्मा क्या करते, जैसे तेरे बाप का नौकर है भगवान, और तेरे कंधे ने स्वर्ग में स्थान दे दिया बकरे की आत्मा को। अरे भले पुरुष, कहते एक मुल्ला मस्जिद में कूद के एक पुकार है बोका, एक तो मुल्ला ऊपर आवाज लगा रहा है और अल्लाहू अकबर, अरे को रो रहा है अपनी जान ने, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो उधर रो रहा है, वो ऊपर पुकार रहा है। एक मुल्ला मस्जिद में कूद के एक पुकार है बोका,
इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा, आमने लग गया धोखा, दोनों को धोखा लगा ये। और जया रूते विष्ट पटाई कर तदबीर कबीला भाई। तो इन बातों से दुखी हो गए वह काजी और मुल्ला भगवान के शत्रु बन गए। उधर से हिंदुओं को कहा करते थे वेद पढ़ने पर वेद न जाने, बादशाह पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सज्जनहारा।